नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं घग्गर नदी के तट पे बसे गांव पनिहारी में। घग्गर नदी में लगातार जो है वो पानी कम होने की सूचना जो है वो खबर आ रही है, तो सोचा कि क्यों ना एक बार आपको ग्राउंड जीरो से जो है वो तस्वीरें दिखाई जाएं कि आखिर कितना पानी जो है वो अब तक कम हुआ है। पनिहारी गांव में मौजूद हूं। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरा का पूरा पानी उतर गया है या पूरा पानी कम हो गया है, लेकिन कुछ हद तक बात करें तो पानी जो है वो काफ़ी कम हुआ है। यहाँ मैंने आपको पहले तस्वीर दिखाई थी कि यहाँ से जो है वो ये पूरा पानी जो है वो पूरी तेज गति के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा था, और ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता जो है वो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। यानी कि इस रास्ते के बिल्कुल ऊपर से पानी चलता हुआ दिख रहा था, और सामने वो जो पुल है, उस पुल के ऊपर आप देखिएगा जहाँ तक आपको जो है वो पानी गया हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ तक पानी जो है वो चल रहा था। लेकिन अब जो है वो यहाँ पे अगर बात करें तो कम से कम 3 से 4 फीट पानी जो है वो नीचे जरूर हुआ है। उन तस्वीरों को देखिएगा। उन तस्वीरों के बाद अब आपको मैं जो है वो इधर इस पोल की तरफ जो वो दिखाना चाहूँगा। इस खंबे पे जो ऊपर का निशान, आपको एक तो नीचे का निशान है, एक ऊपर का निशान दिखाई दे रहा होगा। वो ऊपर के निशान तक पानी जो है वो यहाँ पे चल रहा था। ये खंबे जो है वो बयां कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पे पानी चल रहा था। तो लगातार तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे वाइड फ्रेम में। अगर मैं आपको चारों तरफ कैमरा जो है वो घुमा करके दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा काफ़ी हद तक पानी जो है वो कम हुआ है। और एक ये मकान देखिएगा। इससे पहले जब मैंने आपको तस्वीर दिखाई तो इस मकान की तस्वीर दिखाई थी जिसके ये जो बैग लगाए हुए हैं, इन तमाम बैग तक पानी जो वो आया हुआ था कि ये जो है वो मकान के अंदर पानी जो है वो घुसने ही वाला था। लेकिन अब पानी जैसे जैसे कम हो रहा है तो ये देखिएगा ये पूरा जो पानी है यहाँ से नीचे जा चुका है, और मकान के साथ में जो एक मिट्टी की भर्ती की हुई है वहाँ तक पानी जो है वो लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तस्वीरें इस तट पे जो है मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तट के बिल्कुल जो है वो पानी यहाँ तक लग चुका था। अगर मैं आपको तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँ तो यहाँ तक जो है इस बैग के यहाँ तक पानी जो है वो आया हुआ था, लेकिन अब जो है वो पानी देखिएगा काफ़ी नीचे जो है वो जा चुका है। यानी कि काफ़ी हद तक पानी जो है वो कम हो चुका है। लेकिन इस पानी से नुकसान कितना हुआ तो सामने वो देखिएगा ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगा हुआ था, वो ट्रांसफार्मर के पोल जो है वो नीचे गिर गए हैं। ट्रांसफार्मर पानी के अंदर जो है वो गिर चुका है, और वहाँ पे ट्यूबवेल कनेक्शन है, वो ट्यूबवेल कनेक्शन में जो है वो पूरा का पूरा पानी भर गया होगा। वहाँ पे एक कमरा बनाया हुआ था, वो कमरा जो है वो नीचे गिर चुका है। और ऐसे में जहाँ चारों तरफ जो वो आपको नज़र आएगा तो केवल और केवल जो है वो पानी नज़र आएगा। हल्की फुल्की जो वो कोई फसल जो है वो जो खराब हो चुकी है वो फसल जो वो आपको नज़र आ रही होंगी। अब ऐसे में एक पोल वहाँ पे देखिएगा, वहाँ से पोल जो है वो गिर चुका है। यानी कि पनिहारी अकेले गांव के अंदर जो है वो सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो किसानों का हो चुका है। अब ऐसे में पनिहारी गांव के लोगों से जानते हैं कि पानी कितना कम हुआ और उनको कितना डर सता रहा था, और पानी कम होने के कारण कितनी राहत मिली है, और पानी के कारण कितना उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा है। पानी 4 फुट उतरिਆ है जी। 4 फुट उतरे? हाँ जी। अच्छा, कितने दिनों से उतरे है 4 फुट? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। अच्छा, 4 दिन। हाँ जी, फुट का डेली उतर ਜਾਂਦਾ है। अच्छा, ठीक है। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਨਿਆਰੀ ਦੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 2000 ਕਿੱਲੇ? 2000 ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਜੀ ਪਨਿਆਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਰੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗਿਰ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੋਲ ਗਿਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਧਰ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਫਟ ਗਏ ਕਮਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਟੀਆਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਜਣ ਫਿੱਟ ਕਰਿਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੰਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਓ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਪਾਣੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਪਰਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ?
ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਫੁੱਟ 3.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਪਰਾਂ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਲੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਬਸ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਬਾਕੀ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ ਉਧਰੋਂ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਪਰਲੀ 3 ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਹੋਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਆਦੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਆਦੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣ ਦਿੰਦੇ ਉਧਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ पैप लेना बहुत बुरा हाल है ये करो मसला ले जी तो बहुत राहत मिल गई अब तो कोई जाने की किसी को कोई खतरा नहीं है लेकिन पहले तो था कि गांव में पानी आने का खतरा है लेकिन अब परमात्मा ने रख लिया शुक्रगुजार है परमात्मा के गांव को बचा लिया कुछ गांव वासियों ने बहुत मेहनत की गांव को बचाने के लिए दसो दस तो कोई ना नॉर्मल जी है हाँ क्या बताएं कि क्या कहना चाहोगे जी पानी अब उतरने लग गया हाँ, पानी उतरने लग गया हाँ मतलब जो आसपास वाले गांव है ना उनको पूरा हौसला हो गया अभी अब पानी का खतरा घट गया है हाँ। पानी अब 4-5 फुट नीचे चला गया हाँ। मतलब कहीं जान में जान आई है अभी है ना जान गई में तो जान नहीं आती जान तो अभी चल रही थी अच्छा अभी कुछ तो राहत मिली है सारी रात मिल गई असल देखा जाए तो आप जान की बात करते हैं ना जान चली जाए तो वो तो चली गई वो तो वापस नहीं आती लेकिन जान गई नहीं थी हाँ गई नहीं थी यही थी तो मतलब लोगों ने बंदे लगा के ना हौसला रखा है ठीक हाँ इतना पानी रहा इतना बंदे लगा के तो बचाया लोगों को तो यहाँ पे अगर बात करें तो गांव के लोग जो है वो काफ़ी रिलीफ जो है वो फील कर रहे हैं काफ़ी राहत लोगों को मिली है जैसे ही पानी उतरने लगा और अगर बात करें तो पानी जो है वो इस बांध के टकरा गया था और एक समय में तो ऐसा लग रहा था कि न जाने कब ये बांध टूट जाए या थोड़ा सा जो रिसाव हो जाए और उसके बाद गांव के अंदर जो वो पानी अगर एक बार जाना शुरू हो गया तो उसके बाद रुकने वाला नहीं था। ऐसे में गांव के लोगों ने चाक चौबंद पहरे रखे और लगातार जो वो इस बांध पे नज़र बनाए रखी और डेरा प्रेमियों के सहयोग से गांव के लोगों ने जो है वो कड़ी मशक्क़त से इस बांध को और ज़्यादा मजबूत किया और तब जा कर के जो है वो गाँव के अंदर पानी घुसने से जो है वो बचाया गया। अब ऐसे में जैसे ही घग्गर नदी का जो लेवल वो डाउन होता जा रहा है तो वैसे ही गाँव के लोग जो है वो काफ़ी राहत जो है वो फील कर रहे हैं। हालांकि ये पानी चल जरूर रहा है लेकिन इस पानी का इतना ज़्यादा खतरा हम नहीं कह सकते, खतरा तो है अभी तक भी है लेकिन इतना ज़्यादा खतरा नहीं कह सकते जितना पहले जो है वो बना हुआ था। अब ये पानी जो है वो धीरे धीरे करके जो वो घग्गर नदी की मेन धारा के अंदर जो वो समाता चला जाएगा और 3 या 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो ये पानी सारा का सारा घग्गर नदी में वापस चला जाएगा। ऐसे में आगे के इलाकों के लिए जो है वो कुछ पानी जो है वो एक बार बढ़ेगा या इसी तरह से स्टिल रहेगा क्योंकि ये पानी वापस घग्गर नदी में जाएगा तो पानी की मात्रा वहाँ पे बढ़ेगी लेकिन जिस इलाके से ये उतरता जाएगा उस इलाकों को जो है वो काफ़ी बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।